भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 का सुपर 4 का मुकाबला इस वक्त बड़ा रोमांचक बन चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और इस वक्त भारतीय गेंदबाजी के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है 228 रनों का, और भारतीय टीम को 229 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया है। भारत ने 5 विकेटें गंवा दी और 17 ओवर में 174 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं। अभी भी भारतीय टीम को इस बड़े मुकाबले में जीतने के लिए आखिरी 18 गेंदों का सामना करना है और 55 रन बनाने हैं। कप्तान सूर्या और अभिषेक शर्मा के बीच बड़ी साझेदारी नजर आई थी, लेकिन कप्तान सूर्या के आउट होने के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी फिर एक बार कमाल करती नजर आई थी और बैक टू बैक 3 बड़े विकेट चटकाए थे। इसके बाद मोमेंटम पूरी तरीके से पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो गया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने सेट होने में वक्त जाया नहीं किया और आकर ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करी। इस वक्त अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पे, साइन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पे उठा के खेल दिया है ऑफसाइड के क्षेत्र में। ओवर की पहली गेंद पे बड़ा छक्का। यहाँ पे साइन अफरीदी ने वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन अभिषेक शर्मा पहले से तैयार थे। घुटने के बल जाके जड़ दिया छक्का और गेंद को ऑफसाइड के क्षेत्र में स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। कमाल का छक्का जड़ दिया है। यहाँ पे ओवर की पहली ही गेंद पे 6 रनों के साथ बढ़िया स्वागत किया है और इस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 180। अभी भी 49 रन चाहिए 17 गेंदों में। अभी भी भारतीय टीम को बड़े शॉट खेलने होंगे इस मुकाबले में बने रहने के लिए, और अभिषेक शर्मा इस वक्त 90 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। शतक से केवल 10 रन दूर है। लेकिन यहाँ पे दूसरे छोर पे देखिए हार्दिक पांड्या ने क्या बल्लेबाजी करी है। आकर ही 7 गेंदों में 21 रन जड़ दिए हैं। 300 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। चलिए ओवर की दूसरी गेंद खेलने के लिए अभिषेक शर्मा तैयार। इस बार एंगल चेंज किया है आफरीदी ने। यहाँ पे राउंड द विकेट जाएंगे इस वक्त और इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या होता है। फिलहाल अगली गेंद, और यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने इस बार लेग साइड के क्षेत्र में बल्ला चलाया है और 6 रनों के लिए फिर एक बार यॉर्कर गेंद का प्रयास किया था। गेंद बल्ले के नीचे आई और अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को स्टैंड में फिर से भेज दिया है। बड़ा छक्का लगा दिया है। बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पे। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 186। इस वक्त अभिषेक शर्मा 96 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। शतक से केवल 4 रन दूर है। तारीफ करनी होगी अभिषेक शर्मा की। आज के बड़े मुकाबले में बड़े मंच पे खड़े हो और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त दबाव साइन अफरीदी पे डाल दिया है अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक 2 छक्के लगा करके। प्यारे साथियों, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आप कहां से ये मुकाबला एंजॉय कर पा रहे हैं। ये भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे हैं और इस वक्त भारत के लिए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए क्या इस गेंद पे अभिषेक शर्मा अपना शतक पूरा करेंगे, देखेंगे। फिलहाल साइन अफरीदी ने फिर से एंगल चेंज किया है। पाकिस्तान इस वक्त विकेट की तलाश में। अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पे बाउंसर गेंद अभिषेक शर्मा पुल करना चाह रहे थे, लेकिन भटके। यहाँ पे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बढ़िया वापसी साइन अफरीदी की। यहाँ पे एम्पायर का इशारा, 1 बाउंस। बैक टू बैक 2 बड़े छक्के लगे थे। इसके बाद यहाँ पे डॉट डिलीवरी। पाकिस्तान को हल्की सी राहत की सांसें। फिलहाल भारतीय टीम को 15 गेंदों में 43 रन चाहिए। स्टेडियम इस वक्त दर्शकों से खचाखच भरा है और स्टेडियम में अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के नारे लगे हुए हैं। देखना होगा अगली गेंद पे क्या होता है। फिलहाल साइन अफरीदी ने पिछली गेंद बढ़िया डाली है। चलिए अभिषेक शर्मा तैयार। अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पे ऑफसाइड के क्षेत्र में खेल दिया है। फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग। यहाँ पे रन लेने का कोई मौका नहीं। कवर के पास फील्डर मौजूद था और बेहतरीन यहाँ पे फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया है। अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए। पीछे फील्डर मौजूद नहीं था। अगर यहाँ से गेंद निकलती तो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाती, लेकिन बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे पाकिस्तान की। रन लेने का कोई भी मौका नहीं मिला। चलिए ये मुकाबला और भी रोमांचक बनता जा रहा है। आखिरी 14 गेंदों में 43 रन चाहिए। 2 गेंदें पिछली खाली निकल चुकी है और मोमेंटम जो है अब पाकिस्तान की ओर शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ है। ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी ये कहना इस वक्त कठिन हो चुका है, लेकिन आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। चलिए ओवर की अगली गेंद लेकर साइन अफरीदी तैयार। अभिषेक शर्मा तैयार। साइन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश ऑफ स्टंप से बाहर, और यहाँ पे डॉट डिलीवरी। कीपर ने ड्राइव लगाते हुए गेंद को पकड़ लिया है। अभिषेक शर्मा की रेंज से गेंद बाहर डाली थी। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और एक और बढ़िया गेंद यहाँ पे साइन अफरीदी की। पाकिस्तान का खेमा इस वक्त खुश नजर आ रहा है क्योंकि मोमेंटम पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो चुका है।
अब केवल 13 गेंदें बची है और इसमें बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता है भारतीय टीम को। फिर से अभिषेक शर्मा को एक्सेलेटर पे पावर रखना होगा। यहाँ पे शाहीन अफरीदी की इस वक्त तारीफ हो रही है क्योंकि बढ़िया अंदाज में पिछली 3 गेंदें डाली है, 2 गेंदों में 12 रन दिए थे, इसके बाद बढ़िया वापसी। चलिए इस ओवर की 1 गेंद बाकी है और देखेंगे इस गेंद पे क्या होता है। फिलहाल बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता। अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं, फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे ऑफसाइड के क्षेत्र में खेल दिया है। 1 बाउंस चौका, यहाँ पे बढ़िया चौका लगा दिया है और यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने शतक पूरा कर लिया है। लाजवाब बल्लेबाजी, सबसे बड़े मुकाबले में इस वक्त शतकवीर बन चुके हैं। 56 गेंदों में 100 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आए हैं अभिषेक शर्मा, लेकिन काम अभी बाकी है। भारतीय टीम को ये मुकाबला जीताना है। 39 रनों की आवश्यकता है आखिरी 12 गेंदों में। इस वक्त भारतीय टीम 190 के स्कोर पे पहुंच चुकी है। इस वक्त विकेट बचा के खेलना होगा। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या को नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है और ये मुकाबला पूरी तरीके से रोमांचक बन चुका है। भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए आखिरी 3 ओवर में 55 रन चाहिए थे, यानी 18.33 की रन रेट के हिसाब से रन बनाने थे, लेकिन इस ओवर में केवल 12 रन आए हैं और ये फासला अब बढ़ चुका है और अब भारतीय टीम को प्रति ओवर 21.5 रनों की आवश्यकता है। यहाँ से भारतीय टीम को एक और बड़े ओवर की आवश्यकता है जहाँ से 25-26 रन मिल सके, लेकिन देखेंगे इस वक्त ये काफ़ी मुश्किल हो चुका है। लेकिन तारीफ करनी होगी अभिषेक शर्मा की, तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या की। कप्तान सूर्या के आउट होने के बाद बैक टू बैक 3 बड़े विकेट गिर गए थे और मोमेंटम पूरी तरीके से पाकिस्तान की ओर शिफ्ट हो चुका था, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 7 गेंदों में 21 रन बनाते हुए भारतीय टीम को फिर से मुकाबले में खड़ा कर दिया था। चलिए यहाँ पे अब हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे आ चुके हैं और इनके सामने हैरिस श्रॉफ गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। देखेंगे 3 ओवर डाले हैं, 28 रन खर्चे हैं इन्होंने, लेकिन विकेट इनको नहीं मिला है। इस ओवर में क्या हो पाता है देखेंगे। फिलहाल हार्दिक पांड्या तैयार होते हुए ओवर की पहली गेंद खेलने के लिए और यहाँ पे पहली ही गेंद पे बड़े शॉट खेलने की आवश्यकता है। चलिए हैरिस श्रॉफ गेंद लेकर यहाँ पे तैयार है और हार्दिक पांड्या बल्ला लेकर तैयार। हैरिस श्रॉफ गेंद लेकर निकल चुके हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश और यहाँ पे गुड लेंथ पर गेंद और हार्दिक पांड्या का नजाकत भरा शॉट, सिर्फ बल्ला लगाया है और गेंद सीधी स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। यह है हार्दिक पांड्या की ताकत, सिर्फ टहला दिया है और गेंद यहाँ पे 6 रनों के लिए। हैरिस श्रॉफ की गति का इस्तेमाल किया यहाँ पे और कलाइयों के जरिए यहाँ पे 6 रन जड़ दिए हैं स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 196। अभी भी भारतीय टीम को 33 रन चाहिए और हार्दिक पांड्या इस वक्त 8 गेंदों में 27 रनों की पारी खेलते हुए नजर आए हैं। हैरिस श्रॉफ का बढ़िया स्वागत किया है, वो भी नजाकत भरा शॉट के साथ। यहाँ पे जड़ों में गेंद डाली थी, बल्ले के नीचे गेंद थी और इस गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई और क्या खूबसूरत छक्का लगा है यहाँ पे। और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने वक्त भी कैसा चुना है। मुश्किल हालातों में इस वक्त भारतीय टीम नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त हार्दिक पांड्या का एक नजाकत भरा शॉट हमें देखने को मिला है। कलाइयों का इस्तेमाल किया था और हैरिस श्रॉफ की गति का इस्तेमाल किया और सभी दर्शकों को इस वक्त खुश कर दिया है, दिल जीत लिया है। फिलहाल ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए हार्दिक पांड्या तैयार। हैरिस श्रॉफ गेंद लेकर निकल चुके हैं, फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश। गेंद और बल्ले का बढ़िया संपर्क हुआ है और गेंद सीधी दर्शकों में 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का जड़ दिया है यहाँ पे, बैक टू बैक 2 छक्के। यह है हार्दिक पांड्या का अंदाज। इस वक्त विकेट की परवाह नहीं है और विकेट गिरना भी नहीं चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या 9 गेंदों में 33 रन खेलते हुए इस वक्त सबका दिल जीत लिया है। यहाँ पे बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्के लगाए हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से वाइट की ओर गेंद कराई थी, हार्दिक पांड्या से काफ़ी दूर रखने की कोशिश थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को घसीट के खेला है और पिकअप शॉट देखने को मिला है। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया है और इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 202। अभी भी 27 रन चाहिए। इस वक्त दबाव हैरिस श्रॉफ पे, लेकिन देखना होगा अनुभवी गेंदबाज है, क्या अगली गेंद पे वापसी कर पाएंगे। फिलहाल हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ करे इतनी कम। इस वक्त 9 गेंदों में 33 रन, क्या लाजवाब बल्लेबाजी है। चलिए ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए फिर एक बार तैयार। इस बार एंगल चेंज किया है, हार्दिक पांड्या पे इंपैक्ट डालने की कोशिश रहेगी। देखेंगे इस गेंद पे क्या होता है। फिलहाल राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए वाइड यॉर्कर का प्रयास और हार्दिक पांड्या ने एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जड़ दिया है। फिर से छक्का, हैट्रिक छक्के लगा दिए हैं यहाँ पे, बैक टू बैक 3 छक्के। यहाँ पे हैरिस श्रॉफ वाइड यॉर्कर के लिए गए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया है। हैरिस श्रॉफ की गेंद में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बल्लेबाजी लाजवाब है। इस वक्त एक्सेलेटर पे पावर रख दिया है हार्दिक पांड्या ने और 10 गेंदों में 39 रन जड़ दिए हैं। यहाँ पे हैरिस श्रॉफ ने वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, रणनीति बेहतरीन थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया है हार्दिक पांड्या ने
और यहाँ पे पूरा फ़ायदा उठाते हुए 6 रनों का। यहाँ पे इस वक्त भारतीय टीम का स्कोर 208। अभी भी 9 गेंदों में 21 रन चाहिए और भी बड़े शॉट की आवश्यकता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त 3 गेंदों में 18 रन आ चुके हैं और दबाव पूरी तरीके से अब हैरिस श्रॉफ पे नज़र आ रहा है। और अभी भी 3 गेंदें बची है इस ओवर की। क्या यही ओवर है जो भारतीय टीम को चाहिए था? देखेंगे फिलहाल अगली 3 गेंदों में क्या होता है। फिलहाल इस वक्त कप्तान हैरिस श्रॉफ के साथ है और दबाव पूरी तरीके से अब पाकिस्तान पे नज़र आ रहा है। इस वक्त दर्शक काफ़ी खुश नज़र आ रहा है स्टेडियम में, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने 3 गेंदों में 3 छक्के लगा दिए हैं। चलिए ओवर की अगली गेंद लेकर हैरिस श्रॉफ तैयार। इस बार कहाँ गेंदबाजी कराएंगे देखेंगे। फिलहाल गेंदबाजी का एंगल चेंज किया है। इस वक्त पाकिस्तान विकेट की तलाश में है, देखते हैं इस गेंद पे क्या होता है। फिलहाल हार्दिक पांड्या तैयार, हैरिस श्रॉफ गेंद लेकर निकल चुके हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया है हार्दिक पांड्या ने। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फिर एक बार छक्का, बैक टू बैक 4 छक्के लगा दिए हैं। यहाँ पे हैरिस श्रॉफ ने इस बार विकेटों में गेंद डाली थी, यॉर्कर गेंद का प्रयास किया था, लेकिन हार्दिक पांड्या पहले से तैयार थे और कदमों का इस्तेमाल किया। लो फुल टॉस गेंद और जड़ दिया छक्का एक्स्ट्रा कवर में। यहाँ पे इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 214। अभी भी 8 गेंदों में 15 रन चाहिए भारतीय टीम को और इस ओवर में 24 रन आ चुके हैं। अभी भी 2 गेंदें शेष है और इस वक्त मोमेंटम पूरी तरीके से भारत की ओर झुक चुका है, लेकिन ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जा सकता है। तो हमारे साथ आप आखिरी गेंद तक बने रहिएगा। ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक बन चुका है और हार्दिक पांड्या इस वक्त 11 गेंदों में 45 रनों की पारी खेल चुके हैं। अर्धशतक से केवल 5 रन दूर है। अगली गेंद पे अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे या नहीं देखेंगे। फिलहाल इस वक्त 8 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है। इस वक्त भारतीय टीम के लिए बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं हार्दिक पांड्या। चलिए ओवर की अगली गेंद लेकर हैरिस श्रॉफ तैयार है, हार्दिक पांड्या तैयार। हैरिस श्रॉफ गेंद लेकर निकल चुके हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश और यहाँ पे हार्दिक पांड्या फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बढ़िया वापसी यहाँ पे हैरिस श्रॉफ की। यहाँ पे हैरिस श्रॉफ ने इस बार गेंद की लेंथ में परिवर्तन किया था, जिसके चलते हार्दिक पांड्या गेंद की लेंथ को मिस कर गए। यहाँ पे इस बार लेंथ को थोड़ी पीछे रखी, जिसके चलते हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से यहाँ पे चूके हैं। लेकिन देखना होगा, इस ओवर में 24 रन आ चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद बची है, इस गेंद पे भी बड़े शॉट के लिए जाएंगे। फिलहाल हार्दिक पांड्या अर्धशतक से केवल 5 रन दूर है। चलिए ओवर की अगली गेंद लेकर हैरिस श्रॉफ तैयार, हार्दिक पांड्या खेलने के लिए तैयार। फिर से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गुड लेंथ पर गेंद और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने घुटने के बल जाके खेला। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और यहाँ पे सिंगल लेने का मौका। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 215। आखिरी 6 गेंदें बची है इस मुकाबले की और भारतीय टीम को केवल 14 रन चाहिए। यहाँ पे भारतीय टीम को प्रति ओवर 21.5 रनों की आवश्यकता थी और इस वक्त केवल 14 रनों की आवश्यकता है। इसकी वजह हार्दिक पांड्या की बेहतरीन बल्लेबाजी, बैक टू बैक 4 छक्के लगाए थे, उसके बाद सिंगल और अगली ओवर में हमें फिर से हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे नजर आएंगे। इस ओवर में 25 रन बटोरे हैं हार्दिक पांड्या ने। जो करना चाहिए हार्दिक पांड्या का वो करके दिखाया है और तारीफ करनी होगी। इस वक्त पूरी तरीके से दबाव पाकिस्तान पे आ चुका है। पाकिस्तान के पास डिफेंस करने के लिए 14 रन मौजूद है, लेकिन इनके सामने अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे धुआंधार बल्लेबाज जो कि सेट हो चुके हैं वो खड़े हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुश्किलें खड़ी होती हुई नज़र आ रही है और पूरी तरीके से ये मुकाबला अब भारतीय टीम के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखेंगे, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चलिए फिलहाल पाकिस्तान के प्रमुख गेंदबाज शाहिन अफरीदी गेंद लेकर आ चुके हैं। मुकाबले की आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे है। शाहिन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने कवर ड्राइव खेली है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन कोई मौका नहीं और बेहतरीन चौका। इस 4 रन के साथ हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। ये सबसे बड़े मुकाबले में इस वक्त हार्दिक पांड्या बड़े मंच पे खड़े हो और कर दिखाया है अपना काम। यहाँ पे ओवर की पहली ही गेंद पे शाहिन अफरीदी को थप्पड़ सा जड़ दिया है। जितनी रफ्तार से गेंद डाली थी इससे भी दुगनी रफ्तार से हार्दिक पांड्या ने गेंद को बाउंड्री लाइन से पार करा दिया है और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 219। 10 रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। यहाँ पे जितनी तारीफ करे इतनी कम अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या की। एक छोर पे शतकवीर खड़ा है और एक छोर पे अर्धशतकवीर। यहाँ पे ये सबसे बड़ा मुकाबला था और इस मुकाबले में जो करना चाहिए अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया है। दोनों बल्लेबाजों की जितनी तारीफ करे इतनी कम। चलिए मुकाबले की अगली गेंद लेकर शाहिन अफरीदी तैयार, हार्दिक पांड्या तैयार। इस गेंद पे क्या होता है देखेंगे। फिलहाल शाहिन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश और यहाँ पे बाउंसर गेंद। हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से चुके हैं। यहाँ पे डॉट डिलीवरी, यहाँ पे एम्पायर का इशारा, 1 बाउंस। बेहतरीन गेंद डाली और आखिर में यही होता है। पाकिस्तान की गेंदबाजी इस वक्त बाउंसर पे उतर आई है और हार्दिक पांड्या को बाउंसर मार दिया है। यहाँ पे डॉट डिलीवरी
अभी भी 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है इस वक्त। और देखेंगे ये मुकाबला फिर से हमें रोमांचक मोड़ पे खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त। हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा दोनों को अपनी विकेट बचा के खेलना होगा। इस वक्त विकेट की कोई गुंजाइश नहीं है, सेट हो चुके हैं। अगर विकेट गिरता है फिर भारत को नुकसान हो सकता है, लेकिन देखेंगे दोनों सेट बल्लेबाज है और इतनी आसानी से विकेट नहीं बख्शेंगे। चलिए फिलहाल हार्दिक पांड्या ओवर की अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होते हुए यहाँ पे पिछली गेंद डॉट, इस गेंद पे क्या होता है देखेंगे। शाहीन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं, फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की कोशिश और यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने फ्लिक कर दिया है। गैप में खेलना चाह रहे थे लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल चुराने का मौका यहाँ पे। इस सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 220। अभी भी 3 गेंदों में 9 रन चाहिए, एक बड़े शॉट की दरकार है। चलिए ये मुकाबला फिर से रोमांचक बन चुका है क्योंकि पिछली 2 गेंदें बेहतरीन डाली है शाहीन अफरीदी ने और अब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पे आ चुके हैं। देखेंगे वो क्या कर पाते हैं। फिलहाल इस वक्त बड़े हिट्स की दरकार है भारतीय टीम को। शाहीन अफरीदी तैयार, अभिषेक शर्मा तैयार। शाहीन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं, फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे उठा के खेला है अभिषेक शर्मा ने। यहाँ पे बढ़िया छक्का, यहाँ पे दमदार और असरदार हिट्स लगा दिया है अभिषेक शर्मा ने और भारतीय टीम इस वक्त 226 पे पहुंच चुकी है। जीतने के लिए केवल 3 रन चाहिए और यहाँ पे अभिषेक शर्मा की तारीफ करनी होगी। एक बड़े हिट्स की आवश्यकता थी और यहाँ पे छक्का जड़ दिया है। शाहीन अफरीदी ने फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद डाली थी, रेंज से बाहर डाली थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को बढ़िया तरीके से खेला और छक्का लगा दिया है। इस 6 रन के साथ अभिषेक शर्मा 106 रनों पे पहुंच चुके हैं और भारतीय टीम 226। अब केवल 2 गेंदों में 3 रन चाहिए और यहाँ पे लगभग नज़र आ रहा है भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से जीत जाएगी, लेकिन देखना होगा। भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 का बेहतरीन मुकाबला इस वक्त आपके सामने हो रहा है। यहाँ पे धुआंधार बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा करते नजर आए हैं। फिलहाल इस वक्त केवल 3 रन चाहिए भारतीय टीम को। चलिए शाहीन अफरीदी ने एंगल चेंज किया है, अभिषेक शर्मा को चकमा देने की कोशिश रहेगी। चलिए गेंद लेकर निकल चुके हैं इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने फिर से उठा के खेला है। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के पास फील्डर मौजूद और यहाँ पे कैच पकड़ लिया है। यहाँ पे मुकाबला और भी रोमांचक बन चुका है क्योंकि सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को चलता किया है शाहीन अफरीदी ने। केवल 3 रन बाकी थे लेकिन यहाँ पे विकेट गिर चुका है और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। अगले बल्लेबाज के रूप में यहाँ पे अक्षर पटेल आ सकते हैं, देखेंगे वो किस प्रकार बल्लेबाजी कर पाएंगे। फिलहाल भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, जो नहीं होना चाहिए वो हो चुका है। इस वक्त अब बड़ी विकेट गिर चुकी है और अक्षर पटेल अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। देखेंगे वो आखिरी गेंद में भारतीय टीम को जीत दिला पाते हैं या नहीं। फिलहाल शाहीन अफरीदी गेंद लेकर निकल चुके हैं राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पे अक्षर पटेल ने हवा में खेला है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया है छक्का और भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है। यहाँ पे अक्षर पटेल की जितनी तारीफ करे इतनी कम, बाहर से मन बना के आए थे, पहले से ही तैयार थे और छक्का लगा दिया है। और भारतीय टीम ने यहाँ पे फिर एक बार पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है। एशिया कप 2025 का सुपर 4 का बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे सुपर देखने को मिला है और यहाँ पे भारतीय टीम ने फिर एक बार पाकिस्तान को हरा दिया है। भारतीय टीम ने 4 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया है और ये देखिए यहाँ पे फिर से हैंडशेक नहीं हुआ है। पाकिस्तान की टीम पवेलियन की ओर जाती हुई नजर आ रही है।